ओम शांति। आज 29 अगस्त 1971 की अव्यक्त बाप दादा की मधुर अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मुरली का सार है सबसे सूक्ष्म बंधन बुद्धि का अभिमान। बाप दादा ने कहा, योग युक्त और बंधन मुक्त बने हो। जितना जितना योग युक्त उतना ही सर्व बंधन मुक्त बनते जाते हैं। तो योग युक्त की निशानी है ही बंधन मुक्त होना। अपने सर्व बंधनों को जानते हो ना कि किस किस प्रकार के बंधन हैं जो योग युक्त होने में रुकावट डालते हैं। जैसे सर्व दुखों की लिस्ट निकालते थे, वैसे भिन्न भिन्न बंधनों की लिस्ट निकालो। उस लिस्ट को सामने रखते हुए चेक करो कि कितना बंधनों से मुक्त हुए हैं और कितने बंधन अभी तक रहे हुए हैं। इससे अपने संपूर्ण योग युक्त अर्थात संपूर्ण तेज को परख सकते हो। कितना संपूर्ण तेज के नजदीक पहुंच पाए हैं। बंधनों की लिस्ट सामने लाओ। कितने प्रकार के बंधन होंगे, इनकी लिस्ट निकलेगी तो जाल माफिक दिखाई देगी। कितनी महीन तारों की जाल बनाते हैं। तो अब जज करो कि कितने बंधन रह गए हैं और कौन कौन से रह गए हैं। कोई बड़े बड़े बंधन हैं, वो छोटे छोटे बंधन हैं। ज़्यादा मेहनत किन बंधनों को चुकतू करने में लगती है। सभी से कड़ा बंधन कौन सा है? देह अभिमान। यह तो सभी बंधनों का फाउंडेशन है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में सभी से कड़ा बंधन कौन सा है? लोक लाज तो बहुत छोटी बात है, यह तो फर्स्ट स्टेप है। सभी से बड़ा बंधन अंतिम बंधन है। श्रीमत के साथ अपने ज्ञान बुद्धि को मिक्स करना, अर्थात अपने को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझकर काम में लगाना, जिसको कहेंगे ज्ञान अभिमान अर्थात बुद्धि का अभिमान। यह सभी से सूक्ष्म और बड़ा बंधन है। इस बंधन से क्रॉस किया तो मानो सभी से बड़ा जंप दिया। कोई भी बात में अगर कोई मन में भी कमजोरी का इशारा दे और उसी समय कोई संस्कार स्वभाव और सर्विस के लिए बुराई आकर करते हैं, तो दोनों ही बातें सामने रखते हुए सोचो कि जरा भी वृत्ति में व दृष्टि में व सूरत में फर्क आता है। जरा भी फर्क नहीं आए, जरा भी हिम्मत उल्लास में अंतर नहीं आए, इसको कहा जाता है इस बंधन को क्रॉस करना। अगर मुख से न बोला लेकिन सुनी हुई बात का व्यर्थ संकल्प भी चला तो इसके कहेंगे बड़े से बड़ा बंधन। फिर बाबा ने कहा, जो गायन है निंदा स्तुति हार जीत महिमा व गलानी में समान, अर्थात बुद्धि में नॉलेज रहेगी। यह हार है, यह जीत है, यह महिमा है, यह गलानी है, लेकिन एक रस अवस्था व स्थिति से डगमग न हो, इसको कहा जाता है समानता। नॉलेज होते हुए भी डगमग नहीं होना, यह है विजय। तो इस कड़े बंधन को क्रॉस कर दिया, अर्थात संपूर्ण फरिश्ता बन गया। इसके लिए मुख्य प्रयत्न कौन सा है? यह अवस्था कैसे रखें जो इस बंधन को भी क्रॉस कर लें। ज्ञान अभिमान को कैसे क्रॉस करें, इसका पुरुषार्थ क्या है? आप सभी ने जो भी बातें सुनाई वह भी अटेंशन में रखने की है, लेकिन साथ साथ इस कड़े बंधन को क्रॉस करने के लिए सदैव यह बातें याद रहे कि हम कल्याणकारी बाप की संतान हैं। जो भी देखते हैं
चुनते हैं उनमें अकल्याण का रूप होते हुए भी अपनी कल्याण की बात को निकालना है। भले रूप अकल्याण का, हार व गलाने का हो, क्योंकि स्थिति को डगमग करने के कारण यह तीनों ही होते हैं। भले यही दिखाई दे, लेकिन उस अकल्याण के रूप को कल्याणकारी के रूप में ट्रांसफर करने की शक्ति व गलाने को भी उनकी का रूप समझ धारण करने की शक्ति व हार से भी आगे के लिए 1000 गुना विजयी बनने की हिम्मत, उल्लास और युक्ति निकालने की शक्ति अगर अपने पास है तो कभी भी सूरत और सीरत में उनका असर नहीं पड़ेगा। तो रहस्य क्या हुआ? कोई भी बात को व समस्या को ट्रांसफर कर ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बनना है, अथवा अपकारी पर भी उपकारी बनना है। जैसे संस्कारों की समानता के कारण कोई सखी बन जाती है, ऐसे निंदा करने वालों को भी उस स्नेह और सहयोग की दृष्टि से देखना है। संस्कारों की समानता वाली सखी व गलानी करने वाले दोनों के लिए अंदर स्नेह और सहयोग में अंतर न हो। इसको कहा जाता है अपकारी पर उपकार की दृष्टि अथवा विश्व कल्याणकारी बनना। ऐसी स्थिति अब बन जाती है तो समझो संपूर्णता के समीप हैं। ऐसे नहीं जिनके संस्कार मिलेंगे उनको दूसरों से किनारा कर लेंगे। भले कड़े संस्कार वाली हो, उनको भी अपने शुभ चिंतक स्थिति के आधार से ट्रांसफर कर समीप लाओ। जब कोई होपलेस केस को ठीक करती हैं तब ही नाम वाला होता है ना। ठीक को ठीक करना व ठीक से ठीक होकर चलना यह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है अपनी श्रेष्ठ समृद्धि और वृत्ति से ऐसे ऐसे को बदल कर दिखाना। देखो होम्योपैथिक दवाई की इतनी छोटी छोटी गोलियां कितने बड़े रोगों को ख़त्म कर सकती है। तो क्या मास्टर सर्वशक्तिमान अपने वृत्ति और दृष्टि से किसके भी कड़े संस्कार के रोग को ख़त्म नहीं कर सकते? अगर कोई के संस्कारों को पलटा नहीं सकते व ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो समझो मुझे मास्टर रचयिता से तो रचना की शक्ति ज़्यादा काम कर रही है। जैसे मिसाल बताया, छोटी सी गोलियां रोग को ख़त्म कर सकती हैं, वह दवाई यह नहीं कहती कि रोग को कैसे मिटाएं। तो क्या आपकी रचना में शक्ति है और आप मास्टर रचयिता में नहीं? सदैव यह लक्ष्य रखो कि ट्रांसफ़र होना है और ट्रांसफ़र करना है। ऐसे नहीं कहना ये ट्रांसफ़र हो तो मैं ट्रांसफ़र हो जाऊं। नहीं, मुझे होना है और मुझे ही करना है। जो ऐसे हिम्मत रखने वाले बनते हैं वही विश्व के महाराजन बन सकते हैं। तो विश्व महाराजन बनना है तो दैवी परिवार की आत्माएं भविष्य के विश्व में आने वाली हैं, अर्थात यह छोटा सा परिवार जो विश्व राज्य के अधिकारी बनने वाले हैं, इन सभी आत्माओं के ऊपर अब से ही स्नेह का राज्य करना है। ऑर्डर नहीं चलाना है। अभी से विश्व महाराजन नहीं, अभी तो विश्व सेवाधारी बनना है। स्नेह देना ही भविष्य के लिए जमा करना है। यह भी देखना है कि अपने भविष्य के खाते में यह स्नेह कितना जमा किया है। ज्ञान देना सरल है, लेकिन विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञानदाता नहीं बनना, इसके लिए अर्थात सहयोग देना है। जहाँ स्नेह होगा वहाँ सहयोग अवश्य होगा। अगर यह हाई जंप दे दिया तो सभी बातों में विश्व श्रेष्ठ सहज ही बन जाएंगे। पाबन कहा, अच्छा अब भट्ठी वालों ने अपने को ट्रांसफ़र किया। जितना ट्रांसफ़र किया होगा उतना ही हर एक की सूरत ट्रांसलाइट के
चित्र के नीचे दिखाई देगी। ट्रांसलाइट का चित्र दूर से ही स्पष्ट दिखाई देता है। तो ऐसे सभी बातों में स्पष्ट और श्रेष्ठ बने हो। बनेंगे। कब तक बनेंगे? 5 वर्ष तक। कब तक का वायदा किया है? इतनी शक्ति अपने में भरी जो कैसी भी समस्याएं आए, कैसी भी बातें न बनने वाली भी बन जाएं, तो भी अचल अडोल एक रस रहेंगी। ऐसी अपनी ये शक्ति भरी है। ऐसे नहीं कहना यह तो हमको पता ही नहीं था। ऐसा भी होता है। नई बात हुई इसलिए फेल हो गया। यह नहीं कहना जब मट्ठी करके जाते हो तो जैसे अपने में नवीनता लाते हो। तो माया भी परीक्षा लेने के लिए नई नई बातें सामने लाएगी। इसलिए अच्छी तरह से मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर जा रहे हो तो दूर से ही माया के वार को पहचान कर खत्म कर दो। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो क्या? क्यों कि भाषा खत्म की? क्या करें, कैसे करें, यह खत्म। सिर्फ 3 मास का पेपर नहीं, अभी तो अंत तक का वायदा करना है। यह तो गारंटीड माल हो गया है ना। अभी अब यथाशक्ति हर एक ने जो भी प्रयत्न किया वह बहुत अच्छा किया। तो अब अच्छे से अच्छा बंद कर दिखाना। जितना यह नशा है वैसे ही प्रवृत्ति में रहते हुए भी इस नशे को कायम रखना है। इस ग्रुप का साप क्या रहा? कोई आपको बदल ना सके, लेकिन आप सभी को बदल कर दिखाना। कोई परिस्थिति व कोई वायुमंडल हमको नहीं बदले, लेकिन हम परिस्थितियों को, वायुमंडल को, वृत्तियों को, संस्कारों को बदल कर दिखाएं। यह पक्का साप लगाना है। ट्रेडमार्क मट्ठी का अविनाशी लगा कर जाना है। अपना ट्रेडमार्क नहीं भूलना। अगर मट्ठी के धारणाओं की स्मृति साथ साथ रखेंगे तो सफलता सदैव साथ रहेगी। अच्छा, ओम शांति।